सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अब हिंदी समेत 4 भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा। सीजेआई का फैसला, संविधान में मान्यता दी गई अन्य भाषाओं को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने हालिया बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी फैसलों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय तक पहुंच तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि लोग उस भाषा को समझने में सक्षम नहीं होते जो वे बोलते और समझते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से अंग्रेजी भाषा 99% लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हम माननीय मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस फैसले से आम आदमी को अदालत के फैसले को समझने में आसानी होगी। इससे लोगों का कानून के प्रति विश्वास मजबूत होगा। हम इस ऐतिहासिक फैसले को बहुत खुश हैं, लेकिन साथ ही हम भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इन फैसलों का अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में भी किया जाए। उच्च न्यायालय को आदेश देना चाहिए कि स्थानीय भाषाओं जैसे मलयालम, बंगाली, असमी, तेलुगु, कन्नड़ा, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि में भी अनुवाद किया जाए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के संबंध में निर्णय पारित किया गया है, यदि वे मांग करते हैं कि उन्हें उनकी स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय की एक प्रति भी दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि आज पूरे भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू बोलते और लिखते हैं। ये पूरे भारत की भाषा है। शायद ही ऐसा कोई प्रांत हो जहां उर्दू बोलने वाले ना हो। कई प्रांतों में उर्दू दूसरी जबान का दर्जा रखती है, जैसे यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि। साथ ही आजादी के बाद से पूरे देश में लगातार इससे दूसरी भाषा बनाने की बात चल रही है और हाल ही में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू पत्रकारिता का 200 साला जश्न मनाया गया है। अब यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में उर्दू को इन 4 भाषाओं के साथ शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी न्यायालयों में निर्णय उर्दू भाषा में प्राप्त किए जा सकें। कई प्रांतों की अदालत और हाईकोर्ट में उर्दू अनुवादक के पद खाली पड़े हैं और मुहिब्बाने उर्दू इन रिक्तियों को भरने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और अलग अलग पाठ्य पुस्तकों की मांग की जाती है, लेकिन ना तो कोई इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही इसके लिए कोई जिम्मेदार सरकार अमल दिलचस्पी ले रहा है। भारत की बेटी के साथ पूर्वाग्रह का यह आलम है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उर्दू शब्दों को आधिकारिक भाषा पुलिस के रूप में इस्तेमाल नहीं करने का आदेश नियमित रूप से जारी किया गया है। ये जग जाहिर है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं। इसका उदाहरण किसी अन्य भाषा से नहीं मिलता। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की 2 जिंदा जबानों में नहीं मिलता। आज हमें भारत को एक ऐसी मजबूत डोर धागे में बांधने की जरूरत है जिसे उर्दू भाषा अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है और भारत को बांधने का काम कर रही है। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। उर्दू अब संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। उर्दू अब अन्य भाषाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन गई है। ऐसे में अगर अरबी भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा को भी बढ़ावा दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, तो भारत के नागरिकों की खाड़ी देशों में रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। उर्दू भाषा के प्रसार का अर्थ है देश का प्रचार और देश की मजबूती। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उर्दू भाषा में या संबंधित लोगों की समझ में आने वाली भाषा में अनुवाद किया जाए तो निश्चित रूप से पीड़ितों को बहुत फायदा होगा। उन्हें समझने में आसानी होगी। देश के हर राज्य में, हर शहर में उर्दू भाषी मिल जाते हैं। उर्दू पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय के केंद्र में भी इस भाषा की उपेक्षा की जाती तो ये बड़े दुख की बात होगी और सीजेई के इस फैसले से एक बड़ा वर्ग लाभ नहीं ले सकेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट के सीजेई से निवेदन है कि उर्दू चूंकि भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए भारत की इस बेटी के साथ इंसाफ करते हुए भारत की उन सभी भाषाओं में जिन्हें संविधान में माना गया है, लोगों की जरूरतों के अनुसार अदालत के फैसलों का अनुवाद प्रदान किया जाना चाहिए। M.W. अंसारी, IPS, सेवानिवृत्त, DG, भोपाल, मध्य प्रदेश। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।